स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है या अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको इसमें क्या दिया होगा कि अभी तक यू आर फाइंडिंग क्या रूट्स या जीरोस। अभी तक आप जीरोस फाइंड कर रहे थे। नाउ दिस टाइम यू आर गिवन जीरोस एंड यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था एंड हम फाइंड कर रहे थे इसके जीरोस। नाउ दिस प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स्ड, ये रिवर्स हो गई है। नाउ यू आर गिवन जीरोस, अब आपको जीरोस दिया है और जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आज इसी पर बात है। अब जीरोस दिए हो या फिर सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात सोचनी होगी। तो देखिए, इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो एट फर्स्ट सपोज करिए कि हमारे पास गिवन रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो इट मींस जब भी जीरोस हैं तो वो एक्स की वैल्यूज को ही दिखाते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास अगर एक्स है, या एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है वेरिएबल, बट मोस्टली वी राइट एक्स। तो एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा। अब इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए बड़ी आसानी से बन जाता है। कैसे, देखो हम लोग वहां क्या कर रहे थे, हम लोग वहां कर रहे थे कि जैसे ही हमें फैक्टर्स मिल रहे थे हम उनको जीरो के इक्वल करके वहां से रूट्स निकाल लेते हैं। अब दिस टाइम ये उल्टा होना है। अब हमें एक्स माइनस अल्फा कर देना है, तो यहां बगल में जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर ले आया तो उधर जीरो बचा। नाउ सेम प्रोसेस विल बी डन फॉर बीटा। तो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। नाउ हियर वी मेक दीज टू फैक्टर्स, फैक्टर बन गए वैल्यूज से, यानी कि जीरो से हमारे फैक्टर्स बन गए। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई जीरो बाई जीरो इट विल गिव जीरो। सो अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा फैक्ट कि भाई ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट निकाल दूं तो वो भी क्या देगा, जीरो देगा। तो नाउ मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं। तो ये सीखा हुआ है हमने, एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, आपने जो भी आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 9th में उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर एक्स वाले टर्म अरेंज कर लेंगे तब भी हो जाएगा। और यहाँ बगल में चल रहा है आपका जीरो। तो नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस राइट हैंड साइड टर्म इज showing you quadratic polynomial. अब होल एक साथ देखेंगे आपको, you have to tell only the quadratic polynomial so that you will write this after solving perfectly. तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये राइट साइड का जो टर्म दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उधर जीरो है। अगर जीरो के साथ लेते हैं वो इक्वेशन हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक, यू हैव टू टेल ओनली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप पॉलिनोमियल बता देंगे। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करिए आपकी बुक का एक एग्जांपल है। हियर यू आर गिवन सम ऑफ जीरोस, गिवन है आपका सम ऑफ जीरोस। और अगर हम समझ रहे हैं उसको तो इट मींस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, वो है आपका 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मींस अल्फा इंटू बीटा है, और वो आपको गिवन है -1। ये आपको -1 गिवन। तो यहां पर यू हैव टू, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहां पर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है। आपको ये वैल्यूज सीधी सीधी दी हुई है कि ये भी पूरा दिया हुआ है, ये भी दिया है। तो मैं यहां पर एक चेंज बताना चाह रहा था आपको। अगर आपको अल्फा बीटा दिए हैं तो यू विल फाइंड हियर सम एंड प्रोडक्ट, बट दिस टाइम यू आर गिवन सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली। नाउ यू हैव टू राइट, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप यहाँ पे पहले लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो तो ये राइट साइड होती है। तो आप जब लिखेंगे सो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे, एक्स अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, तो आप 1/4 लिख लेंगे, प्लस अल्फा बीटा कितना है आपके पास, -1 है, ये जीरो। अब नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दे रहा है ये।
तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड सेकंड टर्म हैज, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 को एलसीएम की फॉर्म में ले लीजिए। तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस तरह से यू विल गेट योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये राइट साइड का पार्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।